हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है लॉ ऑफ टॉर्ट पर एक रैपिड रिवीजन सीरीज़ लेके आए हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रैपिड रिवीजन सीरीज़ बनाई थी, इसी तरह हमने टॉर्ट की बनाई है। दोस्तों, चाहे आप इसको सिर्फ एक बार देखें, हमारे कहने से ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो यह आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर CCS स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट रैपिड रिवीजन सीरीज़। इस वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको इसका पूरा ओवरव्यू दें ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएँ और आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। यह वीडियो स्पेशली फॉर CCS यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं और उनके पास बहुत ही कम समय बचा है। इसीलिए वो इसको ध्यान से देखें, समझें, नोट करें, है ना। अपना रजिस्टर पेन साथ में लेके बैठें और जैसे जैसे पढ़ाते जाएं वैसे वैसे उसको नोट करते जाएं। तो आपको 110% जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वो आपको क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो लॉ ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट जो है ना वो लैटिन वर्ड से बना है, ठीक है, जिसका मतलब है ट्विस्टेड, जो रॉन्ग को रिप्रेजेंट करता है। इसको बहुत सारे वर्ड्स में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये समझेंगे कि टॉर्ट जो है ना वो हमेशा रॉन्ग को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। मतलब अगर हम किसी के साथ गलत होता है तो वो टॉर्ट का केस फाइल कर सकता है। गलत कैसा और क्या, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं टॉर्ट की डेफिनेशन की, ठीक है। तो वैसे तो बहुत से जूरिस्ट ने डेफिनेशन दिया है, पर हम अभी बेसिकली दो जूरिस्ट के बारे में बात करेंगे, सैलमन एंड विनफील्ड, ठीक है। सैलमन ने बोला कि टॉर्ट जो है ना वो एक सिविल रॉन्ग है ना। इसमें रेमेडी के लिए सूट करते हैं जो कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में होती है ना। टॉर्ट क्या नहीं है? टॉर्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ अदर इक्विटली ऑब्लिगेशन नहीं है। वहीं विनफील्ड ने कहा कि टॉर्ट जो है ना वो टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज करता है ना। ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है विच इज़ फिक्स बाय लॉ। ऐसी ड्यूटी जो लॉ के द्वारा फिक्स की गई है, अगर उसका कोई ब्रीच करता है तो वो टॉर्ट के अंदर आता है, ठीक है। टूवर्ड पब्लिक जर्नली, ठीक है। रेमेडी सूट फॉर डैमेजेस अनलिक्विडेटेड। टॉर्ट की जो डेफिनेशन है ना वो कहीं पे नहीं दी गई है, वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2M में दी गई है। लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2M में दी गई है। ओके, अब हम समझते हैं कि टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम किस तरीके से डिफरेंट है, ठीक है। टॉर्ट जो है उसमें ब्रीच ऑफ पर्सनल राइट होता है, ठीक है। उसमें किसी और का ब्रीच थोड़ी ना होता है, दो पार्टियों के बीच का होता है ना। उसमें रॉन्ग टू वर्ड पर्सन होता है, पर्सन टू पर्सन होता है, ठीक है। और राइट इन रेम होता है ना। राइट इन रेम माने होता है कि राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, ओके। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं और सूट इंस्टीट्यूट बाय पार्टीज, ठीक है। केस जो फाइल किया जाता है ना इंस्टीट्यूट पार्टी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटी फिक्स बाय पार्टीज, ओके। कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी जो है ना वो पार्टी के बीच में फिक्स होती है और कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती हैं। राइट इन पर्सनम होता है, पर्सन टू पर्सन होता है, ओके। इसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं, इंडिविजुअल पर्सन केस फाइल करते हैं, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्राइम। क्राइम क्या है? क्राइम जो है ना वो एक सोशल राइट है, ये सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, राइट इन रैम, ओके। पनिशमेंट, इसमें पनिशमेंट, फाइन, डैमेज, इम्प्रिजनमेंट ये सब मिलते हैं, है ना। और ये स्टेट, इसमें स्टेट केस फाइल करता है, ओके। अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड टॉर्ट्स, ठीक है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड टॉर्ट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। टॉर्ट
जो है वो विनफील्ड और पोलक ने उसको बोला है टॉल्ट, है ना। इन जूरिस्ट का मानना है कि एवरी सिविल रॉन्ग इज अ टॉल्ट, मतलब जितने भी सिविल रॉन्ग होते हैं ना वो टॉल्ट होते हैं, ठीक है। वहीं सैलमन ने टॉल्ट्स डिफाइन किया, टॉल्ट्स, ठीक है। आप टॉल्ट के इस एस से याद रख सकते हैं कि ये सैलमन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सैलमन को रिप्रेजेंट करता है ना। सैलमन ने कहा कि इट इज़ ए कलेक्टिव ऑफ लॉ व्रॉन्ग, मतलब टॉर्ट्स जो है ना वो व्रॉन्ग कलेक्शन है ना, लिस्ट ऑफ रॉन्ग, जिसमें डिफामेशन, नेग्लिजेंस, है ना, एटसेट्रा आता है। वो क्या आता है, वो होते हैं टॉर्ट्स। उन्होंने ना फिक्स कर दिया है कि ये डिफामेशन है, ये नेग्लिजेंस है, ये वाइकेरियस लाइबिलिटी है, एटसेट्रा, ठीक है। तो है ना, सैलमन की इस डेफिनेशन को पिजन होल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विनफील्ड ने जो है ना इसको क्रिटिसाइज़ किया था, सैलमन की थ्योरी को ना विनफील्ड ने क्रिटिसाइज़ किया था। थ्योरी का नाम जरूर याद रखना है, और किसने दी थी ये भी जरूर याद रखना, पिजन होल थ्योरी गिवन बाय सैलमन। अब बात करते हैं इसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट के इसेंशियल एलिमेंट क्या है, ठीक है। फर्स्ट, wrongful एक्ट और ओमिशन, ब्रीच ऑफ ड्यूटी इम्पोज बाय लॉ, ठीक है, और लीगल इंजरी। wrongful एक्ट होना चाहिए, फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए जो लॉ में फिक्स है, ठीक है, और फिर लीगल इंजरी होनी चाहिए, है ना। बहुत ही दो फेमस मैगजीम है, इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजूरिया, तो इनको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इंजूरिया माने लीगल इंजरी, साइन विदाउट, डैमनम डैमेज, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। ऐसी डैमनम साइन इंजूरिया का देखते हैं क्या होता है। डैमनम माने डैमेज, साइन माने विदाउट, इंजरी माने लीगल इंजरी। मीन्स इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब तो ये हुआ है कि लीगल इंजरी हुई है लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ है। जैसा कि एक केस है एसबीआई वर्सेस वाई, ये एक वोटिंग रिलेटेड केस है, ऐसे याद रख सकते हो कि ये वोटिंग से रिलेटेड है ना। वोट देना हमारा लीगल राइट है, ठीक है। तो एक इलेक्शन में ये वोट देने जाता है और वहाँ से ना इसको जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स होते हैं वो इसको वापस भेज देते हैं, वोट नहीं देने देते हैं। तो ये यहाँ पे इसका लीगल राइट तो वॉयलेट हुआ लेकिन इसको कोई डैमेज नहीं हुआ। ओके, डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, मतलब कि डैमेज हुआ है लेकिन कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है। जैसे ग्लिस्टो ग्रामर स्कूल है ना, फॉर एग्जांपल कि मैंने एक कोचिंग सेंटर खोला, ठीक है, वहाँ पे बहुत बच्चे आते थे, तो किसी एक्स पर्सन ने सोचा कि इसका कोचिंग तो बहुत चलता है, मैं भी अपना कोचिंग खोलूँगा, है ना। तो अपना कोचिंग सेंटर खोल लेता है और अपनी फ़ीस कम रखता है, जिस वजह से ना बच्चे मेरा कोचिंग छोड़ के वहाँ पे ज्वाइन करने लगे। तो मुझे तो डैमेज हुआ लेकिन मेरा कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एक मैक्सिम है उबी जस इबी रेमेडियम, मतलब वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी, मतलब जहाँ पे हमें राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें रेमेडी भी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन केस नहीं कर सकता और किस पर केस नहीं कर सकते, कि टॉर्ट में हम किस पर केस नहीं कर सकते और कौन केस नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि कौन केस नहीं कर सकता है। इन्फेंट बालक, इंसॉल्वेंट दिवालिया, मैरिड वुमेन शादीशुदा, एलियन एनिमी एग्जाम्पल पाकिस्तान चाइना, है ना, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ओके, किस पर केस नहीं कर सकते, सोवर्जन, पीएमसीएम, फॉरेन सोवर्जन, एम्बेसडर, लुनेटिक इन्फेंट्स एंड अनसाउंडनेस, ड्रंकर्स, मैरिड वुमेन, पब्लिक ऑफिशियल्स, अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ओके, ये लोग केस हम इन पर केस नहीं कर सकते और ये लोग केस नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक ना बहुत ही ध्यान रखने वाली बात, ऑल टॉल्ट आर सिविल रॉन्ग, मतलब जितने भी टॉल्ट होंगे वो सिविल रॉन्ग होंगे, लेकिन बट ऑल सिविल रॉन्ग आर नॉट टॉल्ट,
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सिविल रॉन्ग है वो टोल्ट हो ही हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जनरल एक्सेप्शन की। टोल्ट के कुछ जनरल एक्सेप्शन भी है, जैसे कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, अपनी स्वेच्छा से कोई हार्म, पता है कि हाँ इस काम में हमें इंजरी होने वाली है, ठीक है, तो वो खुद से करना, उसके लिए खुद से सहमति देना। जैसे कि मोटर कार रेसिंग होती है ना, F1 रेसेस जो होती हैं, उसमें जो पार्टिसिपेंट होता है वो खुद के रिस्क पे जाता है, तो उसके लिए वो किसी को क्लेम नहीं कर सकता है क्योंकि वो अपनी मर्जी से गया है। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है ना। रेस्क्यू केसेस, बाढ़ वगैरह आ जाती है, आर्मी तैनात होती है। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड के लिए एक बहुत ही फेमस मैगजीन है विज मेजर, एन एक्ट डन बाय गॉड, जैसे त्रासदी आ गई, ठीक है, तो क्या एक्ट ऑफ गॉड है। स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी, इनविटेबल एक्सीडेंट जो होना ही था, एक्ट ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट के किसी एक्ट पे। पेरेंटल एंड क्वासी पेरेंटल अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव स्टेट, नेसेसिटी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट हार्म, मिस्टेक ऑफ प्लांटिफ हिमसेल्फ, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल एक्ट। ये सब जो है जनरल एक्सेप्शंस हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट्स कितने टाइप के होते हैं? तो टॉर्ट्स जो है ना वो दो तरह के होते हैं, एक डैमेजेस के बेसिस पे और दूसरा लाइबिलिटी के बेसिस पे। तो हम देखते हैं कि डैमेजेस बेसिस पे हमें कौन सा टॉर्ट होता है। फिजिकल टॉर्ट जिसमें असॉल्ट, बैटरी आता है। एब्स्ट्रैक्ट टॉर्ट जिसमें डिफामेशन आता है। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रेसपास, ठीक है। लीगल राइट रिलेटेड, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, न्यूसेंस। और लाइबिलिटी के बेसिस पे इंटेंशनल, मैलिस, नेग्लिजेंट एक्ट, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एंड वाइकेरियस लाइबिलिटी। इन सब को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी की। वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या है? जनरली जो व्यक्ति है ना खुद के कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार होता है, ठीक है, बट इसमें सम एक्सेप्शंस हैं, वो हैं मास्टर सर्वेंट, प्रिंसिपल एजेंट और पार्टनर्स। रेस्पोडेंट सुपीरियर मीन्स होता है कि ना, इट मीन्स दैट द सुपीरियर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट डन बाय हिज सबऑर्डिनेट, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेसी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, इट मीन्स दैट वेन एवर a person gets something done by another person, then the person is viewed to be doing such an act himself, means he who acts through another is deemed in law as doing it himself. Okay, अब देखते हैं कि मास्टर सर्वेंट जो है एक्सेप्शन, उसका एसेंशियल क्या है, ठीक है। इसके लिए एक्ट डन इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सर्वेंट द्वारा जो एक्ट किया गया हो ना वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर किया गया हो, ठीक है। और सर्वेंट की नेग्लिजेंस के लिए रीजनेबल फोरसाइट, नेक्स्ट है ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब होता है कि इंटरफेरेंस इन अदर्स राइट, ठीक है ना। ये तीन तरह से होता है, रिगार्डिंग बॉडी, रिगार्डिंग लैंड एंड रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल बोथ, ठीक है। ट्रेसपास के एलिमेंट क्या है? अनलॉफुल एक्ट होगा, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट होगा, इंजूरियस एंडायमेंट पढ़ा था ना। ट्रेसपास रिलेटिंग टू बॉडी है ना, अब उनको डिटेल में पढ़ते हैं हम। ट्रेसपास रिलेटिंग टू बॉडी होता है व्रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, है ना, जो कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट भी टू टाइप्स होता है, एक्चुअल एंड कंजर्वेटिव। एक्सेप्शंस हैं इसके, सेल्फ डिफेंस, ल्यूनेटिक, प्रॉपर अथॉरिटी, कंसेंट एंड असिस्टिंग ऑफिसर ऑफ लॉ, है ना। नेक्स्ट है असॉल्ट, नो बॉडी टच, ओनली फियर ऑफ वायलेंस। बैटरी,
फोर्स अप्लाइड, एक्चुअल टच, एक्सेप्शन है सेल्फ डिफेंस। मतलब असोल्ट और बैटरी में ना बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है ना। असोल्ट किसी को डराना, ठीक है, उसको डराया और तुमने वो एक्ट कर दिया। लाइक फॉर एग्जांपल तुमने बोला कि एक्स ने वाई से कहा कि तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो एक्स ने उसको डराया धमकाया, ठीक है। और वहीं जहाँ एक्स ने वाई को शूट कर दिया, गोली मार दी कि अच्छा तुम मेरे नाम नहीं करोगे प्रॉपर्टी, तो ये लो अपनी जान से हाथ धो। तो ये हो गया बैटरी। ट्रेसपास रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, ठीक है। एंट्री इन लैंड, किसी के लैंड में एंट्री करना। बीइंग इन लैंड, वहाँ बने रहना। डूइंग अनलॉफुल एक्ट, कोई अनलॉफुल एक्ट करना। अनोइंग डन द एक्ट, और उस एक्ट को डन कर देना, ठीक है। जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। ट्रेसपास रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, ठीक है। डेटन्यू, ठीक है। और कन्वर्जन दो तरीके से होती है। डेटन्यू माने कीप प्रॉपर्टी इलीगली। फॉर एग्जांपल आपने अपनी वॉच रिपेयर कराने के लिए शॉप वाले को दी और उसने वो अपने पास ही रख ली। कन्वर्जन टू कन्वर्ट प्रॉपर्टी इन अदर मैनर्स सो दैट इट्स आइडेंटिटी इज़ लॉस्ट, ठीक है। आपने जैसे दुकान वाले को चावल साफ़ करने के लिए दिया और उसने उसमें क्या करा, चावल से मिलता जुलता उसमें कुछ मिला के दे दिया, तो आपने उसने आपको ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं दी, उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेग्लिजेंस, ठीक है। पर्सन ब्रीच हिज ड्यूटी टू टेक केयर। सबसे इम्पोर्टेंट बात टेक केयर है ना, इसमें ड्यूटी टू टेक केयर होती है। एंड ड्यू टू नेग्लिजेंस टू अदर, है ना। ड्यू टू टेक केयर, ड्यूटी थी उसकी टेक करने की और उसने वो नहीं करी, तो इससे दूसरे को क्या हुआ, हार्म हुआ। इसके एसेंशियल देखते हैं अब। ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट टू टेक केयर, है ना। डिफेंडेंट जो है उसकी ड्यूटी होती है टेक केयर की, है ना। डिफेंडेंट अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है। बाय सच ब्रीच प्लेंटिफ हैज लॉ, ठीक है। ड्यूटी मस्ट बी लीगल नॉट सोशल और मॉरल। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति जो है ना वो पानी में डूब रहा था, है ना, और आपने उसको नहीं बचाया। भाई आपकी मर्जी, आपने नहीं बचाया, ठीक है। आपकी मर्जी है, वो आपका सोशल और मॉरल वैल्यू है कि आप उसको बचाएं ना बचाएं, ठीक है। वहीं स्विमिंग पूल के पास जो गार्ड तैनात किए होते हैं, आपने देखा होगा ना, स्विमिंग पूल के पास गार्ड तैनात किए होते हैं कि अगर बाई चांस कोई डूब जाए तो उसे बचाने के लिए, अगर वो वहाँ पे उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है तो वो अपनी ड्यूटी ब्रीच कर रहा है, ठीक है। इसमें जैसे कि डोंगी वर्सेस स्टीवंस का केस है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो सिद्धांत है वो रायलैंड वर्सेस फ्लीचर्स केस से आया है। इसके एसेंशियल है कि डेंजरस थिंग होनी चाहिए, उसका एस्केप होना चाहिए कि वो गायब हो जाए। अननेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, ठीक है। क्या, डेंजरस थिंग, एस्केप, अननेचुरल यूज़ ऑफ लैंड। इसके एक्सेप्शंस हैं प्लेंटिफ, वन मिस्टेक, नेचुरली एक्ट, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन, कंसेंट गिवन, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो है ना वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी माइनस एक्सेप्शंस, मीन्स एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आपको पनिशमेंट मिलनी ही मिलनी है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या था, उसके कुछ एक्सेप्शन थे, तो इसको सिंपली हम समझेंगे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वो है जिसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो लेकिन उसमें एक्सेप्शंस नहीं हो, है ना। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का सिद्धांत आया था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी सबको पता ही होगा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफामेशन, ठीक है। डिफामेशन मीन क्या होता है, टू डिफेम समवन, टू डिफेम समवन, ठीक है। स्टेटमेंट पब्लिश विच लोअर द इमेज ऑफ ए पर्सन, है ना। किसी पर्सन की इमेज ख़राब करना डिफामेशन के अंडर आता है, ठीक है। सबका अपना राइट होता है ना, राइट टू रेपुटेशन, ठीक है।
क्योंकि हमारी रेपुटेशन ही जो होती है हमारी प्रॉपर्टी होती है, समझ गए। इन सिविल एंड क्रिमिनल बोथ, है ना। डिफामेशन जो है ना वो सिविल में भी और क्रिमिनल लॉ में भी है, आईपीसी, यू मस्ट नो, ठीक है। नेक्स्ट, टॉल्ट और डिफामेशन। टॉल्ट में जो है ना डिफामेशन वो ग्रुप का नहीं हो सकता, जबकि आईपीसी में हो सकता है। बस यही डिफरेंस है सिविल और क्रिमिनल में, ठीक है। डिफामेशन भी कैसा होता है, 2 टाइप्स का, स्लैंडर एंड लिबल। स्लैंडर माने ऐसे याद रखना, स्लैंडर माने ऐसे सुना हुआ, जिसको हमने सुना। लिबल माने लिखा हुआ, ओके। स्लैंडर जो सुना हमने वो सिर्फ ओरल है, ठीक है, टेम्परेरी है, जब तक सुना उसका बाद में थोड़ी ना कोई प्रूफ दे सकते हैं, ठीक है। इन सिविल केस लिमिटेशन 1 ईयर की होती है इसमें, है ना। लेबल लिखा हुआ रिटर्न फॉर्म में होता है, परमानेंट लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि कभी भी उठा के पढ़ सकता है, परमानेंट है। बॉस सिविल एंड क्रिमिनल लिमिटेशन 1 ईयर, है ना। इसेंशियल, डिफामेशन की इसेंशियल है, डिफामेटरी स्टेटमेंट एंड वर्ड, ठीक है। जिस पर्सन का डिफामेशन हुआ है उसके अगेंस्ट डिफामेटरी स्टेटमेंट या वर्ड होने चाहिए, ठीक है। रिलेटेड टू प्लेंटिफ मस्ट बी पब्लिश, ठीक है, लिखे हुए होने, स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, या वर्ड होनी चाहिए, और वो मस्ट बी पब्लिश होनी चाहिए, है ना। इसके कुछ एक्सेप्शन है, देखते हैं क्या एक्सेप्शन। वो सच होना चाहिए, फिर कमेंट होना चाहिए, एक्ट डन इन गुड फेथ में होना चाहिए। इसमें 2 प्रिविलेजेस भी होते हैं, लिमिटेड एंड एब्सोल्यूट। नेक्स्ट है हमारा न्यूसेंस, ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट ऑफ पर्सन और लैंड, ठीक है। न्यूसेंस जो है वो फ्रेंच वर्ड न्यूरे से आया है, जिसका मतलब होता है टू कॉज पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है। ओ सॉरी, न्यूरे मीन्स होता है टू कॉज हार्म, ओके। और जो न्यूसेंस है ना वो 2 तरह का होता है, प्राइवेट न्यूसेंस एंड पब्लिक न्यूसेंस। एक्सेप्शन है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, एक्ट आफ्टर रीजनेबल केयर, परमिशन, पर्सन इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव, एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर, ठीक है। वॉलंटी नॉन फिट इंजीरिया, एक्ट ऑफ गॉड, कंसेंट ऑफ प्लांटिव टू टेक रिस्क, डैमनम साइन इंजूरिया, नो डैमेज टू प्लांटिव, इनविटेबल एक्सीडेंट, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ठीक है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में क्या होता है, जो दोनों पार्टी होती है ना उनमें कंपनसेशन जो है वो कम हो जाता है। जहाँ उसे पहले 50,000 देने थे वहाँ कंट्रीब्यूटरी में वहाँ डिवाइडेड हो जाता है 25-25, ओके, है ना। हमारा लास्ट टॉपिक आज का कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ठीक है। रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे एंड रूल ऑफ अल्टरनेट डेंजरस के, ठीक है। रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी, वो हैड द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू स्टॉप द एक्सीडेंट, ठीक है, जैसे डेविस वर्सेस मनन के केस में था। रूल ऑफ अल्टरनेट डेंजर, हैविंग अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट डेंजर, दिस रूल डज नॉट अप्लाई ऑन चिल्ड्रन। ये जो रूल, क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं है कि क्या डेंजर है क्या नहीं है, ओके। आप सबको आज की वीडियो कैसी लगी, टॉल्ट रैपिड रिवीजन सीरीज़ आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, लॉ ऑफ टॉल्ट। टॉल्ट जो है ना वो लैटिन वर्ड से बना है, ठीक है, जिसका मतलब है ट्विस्टेड, जो रॉन्ग को रिप्रेजेंट करता है। इसको बहुत सारे वर्ड्स में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये समझेंगे कि टॉल्ट जो है ना वो हमेशा रॉन्ग को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। मतलब अगर हम किसी के साथ गलत होता है तो वो टॉल्ट का केस फाइल कर सकता है। गलत कैसा और क्या वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं
टॉर्ट की डेफिनेशन दी, ठीक है। तो वैसे तो बहुत से जूरिस्ट ने डेफिनेशन दिया, पर हम अभी बेसिकली दो जूरिस्ट के बारे में बात करेंगे, सैलमन एंड विनफील्ड, ठीक है। सैलमन ने बोला कि टॉर्ट जो है ना वो एक सिविल रॉन्ग है ना। इसमें रेमेडी के लिए सूट करते हैं जो कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में होती है ना। टॉर्ट क्या नहीं है? टॉर्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ अदर इक्विटली ऑब्लिगेशन नहीं है। वहीं विनफील्ड ने कहा कि टॉर्ट जो है ना वो टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज करता है ना। ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है विच इज़ फिक्स बाय लॉ। ऐसी ड्यूटी जो लॉ के द्वारा फिक्स की गई है, अगर उसका कोई ब्रीच करता है तो वो टॉर्ट के अंदर आता है, ठीक है। टूवर्ड पब्लिक जनरली, ठीक है। रेमेडी सूट फॉर डैमेजेस अनलिक्विडेटेड। टॉर्ट की जो डेफिनेशन है ना वो कहीं पे नहीं दी गई है, वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2M में दी गई है। लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2M में दी गई है। ओके, अब हम समझते हैं कि टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम किस तरीके से डिफरेंट है, ठीक है। टॉर्ट जो है उसमें ब्रीच ऑफ पर्सनल राइट होता है, ठीक है। उसमें किसी और का ब्रीच थोड़ी ना होता है, दो पार्टियों के बीच का होता है ना। उसमें रॉन्ग टू वर्ड पर्सन होता है, पर्सन टू पर्सन होता है, ठीक है। और राइट इन रेम होता है ना। राइट इन रेम माने होता है कि राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, ओके। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं और सूट इंस्टीट्यूट बाय पार्टीज, ठीक है। केस जो फाइल किया जाता है ना इंस्टीट्यूट पार्टी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटी फिक्स बाय पार्टीज, ओके। कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी जो है ना वो पार्टी के बीच में फिक्स होती है और कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती हैं। राइट इन पर्सोनम होता है, पर्सन टू पर्सन होता है, ओके। इसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं, इंडिविजुअल पर्सन केस फाइल करते हैं, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्राइम। क्राइम क्या है? क्राइम जो है ना वो एक सोशल राइट है, ये सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, राइट इन रैम, ओके। पनिशमेंट, इसमें पनिशमेंट, फाइन, डैमेज, इम्प्रिजनमेंट ये सब मिलते हैं, है ना। और ये स्टेट, इसमें स्टेट केस फाइल करता है, ओके। अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड टॉर्ट्स, ठीक है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड टॉर्ट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। टॉर्ट जो है वो विनफील्ड और पोलक ने उसको बोला है टॉर्ट, है ना। इन जूरिस्ट का मानना है कि एवरी सिविल रॉन्ग इज अ टॉर्ट, मतलब जितने भी सिविल रॉन्ग होते हैं ना वो टॉर्ट होते हैं, ठीक है। वहीं सैलमन ने टॉर्ट्स डिफाइन किया, टॉर्ट्स, ठीक है। आप टॉर्ट के इस ऐसे से याद रख सकते हैं कि ये सैलमन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। सैलमन को रिप्रेजेंट करता है ना। सैलमन ने कहा कि इट इज़ ए कलेक्टिव ऑफ लॉ रॉन्ग, मतलब टॉर्ट्स जो है ना वो रॉन्ग कलेक्शन है ना, लिस्ट ऑफ रॉन्ग, जिसमें डिफामेशन, नेग्लिजेंस, है ना, एटसेट्रा आता है। वो क्या आता है? वो होते हैं टॉर्ट्स। उन्होंने ना फिक्स कर दिया है कि ये डिफामेशन है, ये नेग्लिजेंस है, ये वाइकेरियस लाइबिलिटी है, एटसेट्रा, ठीक है। तो है ना, सैलमन की इस डेफिनेशन को पिजन होल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विनफील्ड ने जो है ना इसको क्रिटिसाइज़ किया था, सैलमन की थ्योरी को ना विनफील्ड ने क्रिटिसाइज़ किया था। थ्योरी का नाम जरूर याद रखना है और किसने दी थी ये भी ज़रूर याद रखना, पिजन होल थ्योरी गिवन बाय सैलमन। अब बात करते हैं इसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट के इसेंशियल एलिमेंट क्या है, ठीक है। फर्स्ट, wrongful एक्ट और ओमिशन, ब्रीच ऑफ ड्यूटी इम्पोज बाय लॉ, ठीक है, और लीगल इंजरी। wrongful एक्ट होना चाहिए, फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए जो लॉ में फिक्स है, ठीक है, और फिर लीगल इंजरी होनी चाहिए, है ना। बहुत ही दो फेमस मैगजीम है, इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजूरिया, तो इनको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इंजूरिया माने लीगल इंजरी, साइन विदाउट
डैमनम डैमेज, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। ऐसी डैमनम साइन इंजूरिया का देखते हैं क्या होता है। डैमनम माने डैमेज, साइन माने विदाउट, इंजरी माने लीगल इंजरी। मीन्स इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब तो ये हुआ कि लीगल इंजरी हुई है लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ है। जैसा कि एक केस है SBI वर्सेस वाई, ये एक वोटिंग रिलेटेड केस है, ऐसे याद रख सकते हो कि ये वोटिंग से रिलेटेड है ना। वोट देना हमारा लीगल राइट है, ठीक है। तो एक इलेक्शन में ये वोट देने जाता है और वहाँ से ना इसको जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स होते हैं वो इसको वापस भेज देते हैं, वोट नहीं देने देते हैं। तो ये यहाँ पे इसका लीगल राइट तो वायलेट हुआ लेकिन इसको कोई डैमेज नहीं हुआ। ओके, डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, मतलब कि डैमेज हुआ है लेकिन कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है। जैसे ग्लिस्टो ग्रामर स्कूल है ना, फॉर एग्जांपल कि मैंने एक कोचिंग सेंटर खोला, ठीक है, वहाँ पे बहुत बच्चे आते थे, तो किसी एक्स पर्सन ने सोचा कि इसका कोचिंग तो बहुत चलता है, मैं भी अपना कोचिंग खोलूँगा, है ना। तो अपना कोचिंग सेंटर खोल लेता है और अपनी फ़ीस कम रखता है, जिस वजह से ना बच्चे मेरा कोचिंग छोड़ के वहाँ पे ज्वाइन करने लगे। तो मुझे तो डैमेज हुआ लेकिन मेरा कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एक मैक्सिमा उबी जस इबी रेमेडियम, मतलब वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी, मतलब जहाँ पे हमें राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें रेमेडी भी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन केस नहीं कर सकता और किस पर केस नहीं कर सकते, कि टॉर्ट में हम किस पर केस नहीं कर सकते और कौन केस नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि कौन केस नहीं कर सकता है। इन्फेंट बालक, इंसॉल्वेंट दिवालिया, मैरिड वुमेन शादीशुदा, एलियन एनिमी एग्जाम्पल पाकिस्तान चाइना, है ना, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ओके, किस पर केस नहीं कर सकते, सोवर्जन, PMCM, फॉरेन सोवर्जन, एम्बेसडर, लुनेटिक इन्फेंट्स एंड अनसाउंडनेस, ड्रंकर्स, मैरिड वुमेन, पब्लिक ऑफिशियल्स, अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ओके, ये लोग केस हम इन पर केस नहीं कर सकते और ये लोग केस नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक ना बहुत ही ध्यान रखने वाली बात, ऑल टोल्ट आर सिविल लॉन्ग, मतलब जितने भी टोल्ट होंगे वो सिविल लॉन्ग होंगे, लेकिन बट ऑल सिविल लॉन्ग आर नॉट टोल्ट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सिविल लॉन्ग हैं वो टोल्ट हो ही हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल एक्सेप्शन की। टोल्ट के कुछ जनरल एक्सेप्शन भी है, जैसे कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, अपनी स्वेच्छा से कोई हार्म, पता है कि हाँ इस काम में हमें इंजरी होने वाली है, ठीक है, तो वो खुद से करना, उसके लिए खुद से सहमति देना। जैसे कि मोटर कार रेसिंग होती है ना, F1 रेसेस जो होती हैं, उसमें जो पार्टिसिपेंट होता है वो खुद के रिस्क पे जाता है, तो उसके लिए वो किसी को क्लेम नहीं कर सकता है क्योंकि वो अपनी मर्जी से गया है। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, है ना। रेस्क्यू केसेस, बाढ़ वगैरह आ जाती है, आर्मी तैनात होती है। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड के लिए एक बहुत ही फेमस मैगजीन है विज मेजर, एन एक्ट डन बाय गॉड, जैसे त्रासदी आ गई, ठीक है, तो क्या एक्ट ऑफ गॉड है। स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी, इनविटेबल एक्सीडेंट जो होना ही था, एक्ट ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट के किसी एक्ट पे। पेरेंटल एंड क्वासी पेरेंटल अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव स्टेट, नेसेसिटी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट हार्म, मिस्टेक ऑफ प्लांटिफ हिमसेल्फ, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल एक्ट, ये सब जो हैं जनरल एक्सेप्शंस हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप ऑफ टॉर्ट्स कितने टाइप के होते हैं। तो टॉर्ट्स जो है ना वो दो तरह के होते हैं, एक डैमेजेस के बेसिस पे और दूसरा लाइबिलिटी के बेसिस पे। तो हम देखते हैं कि डैमेजेस बेसिस पे हमें कौन सा टॉर्ट होता है। फिजिकल टॉर्ट जिसमें असॉल्ट, बैटरी आता है। एब्स्ट्रैक्ट टॉर्ट जिसमें डिफामेशन आता है। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रेसपास, ठीक है। लीगल राइट रिलेटेड, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, न्यूसेंस,
और लाइबिलिटी के बेसिस पे इंटेंशनल, मैलिस, नेग्लिजेंट एक्ट, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एंड वाइकेरियस लाइबिलिटी। इन सब को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी की। वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या है? जनरली जो व्यक्ति है ना खुद के कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार होता है, ठीक है, बट इसमें सम एक्सेप्शंस हैं, वो हैं मास्टर सर्वेंट, प्रिंसिपल एजेंट और पार्टनर्स। रेस्पोडेंट सुपीरियर मीन्स होता है कि ना, इट मीन्स दैट द सुपीरियर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट डन बाय हिज सबऑर्डिनेट, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेसी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, इट मीन्स दैट वेन एवर a person gets something done by another person, then the person is viewed to be doing such an act himself, means he who acts through another is deemed in law as doing it himself। ओके, अब देखते हैं कि मास्टर सर्वेंट जो है एक्सेप्शन, उसका एसेंशियल क्या है, ठीक है। इसके लिए एक्ट डन इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सर्वेंट द्वारा जो एक्ट किया गया हो ना वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर किया गया हो, ठीक है। और सर्वेंट की नेग्लिजेंस के लिए रीजनेबल फोरसाइट, नेक्स्ट है ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब होता है कि इंटरफेरेंस इन अदर्स राइट, ठीक है ना। ये 3 तरह से होता है, रिगार्डिंग बॉडी, रिगार्डिंग लैंड एंड रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल बोथ, ठीक है। ट्रेसपास के एलिमेंट क्या है? अनलॉफुल एक्ट होगा, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट होगा, इंजूरियस एंडायमेंट पढ़ा था ना। ट्रेसपास रिलेटिंग टू बॉडी, है ना, अब उनको डिटेल में पढ़ते हैं हम। ट्रेसपास रिलेटिंग टू बॉडी होता है व्रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, है ना, जो कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट भी 2 टाइप्स होता है, एक्चुअल एंड कंजर्वेटिव। एक्सेप्शंस हैं इसके, सेल्फ डिफेंस, ल्यूनेटिक, प्रॉपर अथॉरिटी, कंसेंट एंड असिस्टिंग ऑफिसर ऑफ लॉ, है ना। नेक्स्ट है असॉल्ट, नो बॉडी टच, ओनली फियर ऑफ वायलेंस, बैटरी, फोर्स अप्लाइड, एक्चुअल टच, एक्सेप्शन है सेल्फ डिफेंस। मतलब असॉल्ट और बैटरी में ना बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है ना। असॉल्ट किसी को डराना, ठीक है, उसको डराया और तुमने वो एक्ट कर दिया, लाइक फॉर एग्जांपल तुमने बोला कि एक्स ने वाई से कहा कि तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, तो एक्स ने उसको डराया धमकाया, ठीक है। और वहीं जहाँ एक्स ने वाई को शूट कर दिया, गोली मार दी कि अच्छा तुम मेरे नाम नहीं करोगे प्रॉपर्टी, तो ये लो अपनी जान से हाथ धो, तो ये हो गया बैटरी। ट्रेसपास रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, ठीक है। एंट्री इन लैंड, किसी के लैंड में एंट्री करना, बीइंग इन लैंड, वहाँ बने रहना, डूइंग अनलॉफुल एक्ट, कोई अनलॉफुल एक्ट करना, अननोइंग डन द एक्ट, और उस एक्ट को डन कर देना, ठीक है। जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। ट्रेसपास रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, ठीक है। डेटन्यू, ठीक है, और कन्वर्जन 2 तरीके से होती है। डेटन्यू माने कीप प्रॉपर्टी इलीगली, फॉर एग्जांपल आपने अपनी वॉच रिपेयर कराने के लिए शॉप वाले को दी और उसने वो अपने पास ही रख ली। कन्वर्जन, टू कन्वर्ट प्रॉपर्टी इन अदर मैनर्स सो दैट इट्स आइडेंटिटी इज़ लॉस्ट, ठीक है। आपने जैसे दुकान वाले को चावल साफ़ करने के लिए दिया और उसने उसमें क्या करा, चावल से मिलता जुलता उसमें कुछ मिला के दे दिया, तो आपने उसने आपको ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं दी, उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेग्लिजेंस, ठीक है। पर्सन ब्रीच हिज ड्यूटी टू टेक केयर, सबसे इम्पोर्टेंट बात टेक केयर, है ना, इसमें ड्यूटी टू टेक केयर होती है। एंड ड्यू टू नेग्लिजेंस टू अदर, है ना, ड्यू टू टेक केयर, ड्यूटी थी उसकी टेक करने की और उसने वो नहीं करी, तो इससे दूसरे को क्या हुआ, हार्म हुआ। इसके एसेंशियल देखते हैं अब।
ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट टू टेक केयर, है ना। डिफेंडेंट जो है उसकी ड्यूटी होती है टेक केयर की, है ना। डिफेंडेंट अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है, बाय सच ब्रीच प्लेंटिफ हैज लॉ, ठीक है। ड्यूटी मस्ट बी लीगल नॉट सोशल और मॉरल, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति जो है ना वो पानी में डूब रहा था, है ना, और आपने उसको नहीं बचाया, भाई आपकी मर्जी, आपने नहीं बचाया, ठीक है, आपकी मर्जी है, वो आपका सोशल और मॉरल वैल्यू है कि आप उसको बचाएं ना बचाएं, ठीक है। वहीं स्विमिंग पूल के पास जो गार्ड तैनात किए होते हैं, आपने देखा होगा ना, स्विमिंग पूल के पास गार्ड तैनात किए होते हैं कि अगर बाई चांस कोई डूब जाए तो उसे बचाने के लिए, अगर वो वहाँ पे उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है तो वो अपनी ड्यूटी ब्रीच कर रहा है, ठीक है। इसमें जैसे कि डोंगी वर्सेस स्टीवंस का केस है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो सिद्धांत है वो राइलैंड वर्सेस फ्लीचर्स केस से आया है। इसके एसेंशियल है कि डेंजरस थिंग होनी चाहिए, उसका एस्केप होना चाहिए कि वो गायब हो जाए, अननेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, ठीक है। क्या? डेंजरस थिंग, एस्केप, अननेचुरल यूज़ ऑफ लैंड। इसके एक्सेप्शंस हैं प्लेंटिव, वन मिस्टेक, नेचुरली एक्ट, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन, कंसेंट गिवन, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो है ना वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी माइनस एक्सेप्शंस, मीन्स एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आपको पनिशमेंट मिलनी ही मिलनी है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या था, उसके कुछ एक्सेप्शन थे, तो इसको सिंपली हम समझेंगे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वो है जिसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो लेकिन उसमें एक्सेप्शंस नहीं हो, है ना। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का सिद्धांत आया था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी सबको पता ही होगा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफामेशन, ठीक है। डिफामेशन मीन क्या होता है, टू डिफेम समवन, टू डिफेम समवन, ठीक है। स्टेटमेंट पब्लिश विच लोअर द इमेज ऑफ ए पर्सन, है ना, किसी पर्सन की इमेज ख़राब करना डिफामेशन के अंडर आता है, ठीक है। सबका अपना राइट होता है ना, राइट टू रेपुटेशन, ठीक है, क्योंकि हमारी रेपुटेशन ही जो होती है हमारी प्रॉपर्टी होती है, समझ गए। इन सिविल एंड क्रिमिनल बोथ, है ना। डिफामेशन जो है ना वो सिविल में भी और क्रिमिनल लॉ में भी है, IPC यू मस्ट नो, ठीक है। नेक्स्ट टोल्ट और डिफामेशन। टोल्ट में जो है ना डिफामेशन वो ग्रुप का नहीं हो सकता, जबकि IPC में हो सकता है, बस यही डिफरेंस है सिविल और क्रिमिनल में, ठीक है। डिफामेशन भी कैसा होता है, 2 टाइप्स का, स्लैंडर एंड लिबल। स्लैंडर माने ऐसे याद रखना, स्लैंडर माने ऐसे सुना हुआ, जिसको हमने सुना, लिबल माने लिखा हुआ, ओके। स्लैंडर जो सुना हमने वो सिर्फ ओरल है, ठीक है, टेम्परेरी है, जब तक सुना उसका बाद में थोड़ी ना कोई प्रूफ दे सकते हैं, ठीक है। इन सिविल केस लिमिटेशन 1 ईयर की होती है इसमें, है ना। लेबल लिखा हुआ रिटर्न फॉर्म में होता है, परमानेंट लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि कभी भी उठा के पढ़ सकता है, परमानेंट है। बॉथ सिविल एंड क्रिमिनल लिमिटेशन 1 ईयर, है ना। इसेंशियल, डिफामेशन की इसेंशियल है डिफामेटरी स्टेटमेंट एंड वर्ड, ठीक है। जिस पर्सन का डिफामेशन हुआ है उसके अगेंस्ट डिफामेटरी स्टेटमेंट या वर्ड होने चाहिए, ठीक है। रिलेटेड टू प्लेंटिफ मस्ट बी पब्लिश, ठीक है, लिखे हुए होने, स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, या वर्ड होनी चाहिए, और वो मस्ट बी पब्लिश होनी चाहिए, है ना। इसके कुछ एक्सेप्शंस है, देखते हैं क्या एक्सेप्शन। वो सच होना चाहिए, फिर कमेंट होना चाहिए, एक्ट डन इन गुड फेथ में होना चाहिए। इसमें 2 प्रिविलेजेस भी होते हैं, लिमिटेड एंड एब्सोल्यूट। नेक्स्ट है हमारा न्यूसेंस, ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट ऑफ पर्सन और लैंड, ठीक है। न्यूसेंस जो है वो फ्रेंच वर्ड न्यूरे से आया है, जिसका मतलब होता है टू कॉज पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है। ओ सॉरी,
न्यूरे मीन्स होता है टू काउज हार्म, ओके। और जो न्यूसेंस है ना, वो दो तरह का होता है, प्राइवेट न्यूसेंस एंड पब्लिक न्यूसेंस। एक्सेप्शन है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, एक्ट आफ्टर रीजनेबल केयर, परमिशन, पर्सन इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव, एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर, ठीक है। वॉलंटी नॉन फिट इंजीरिया, एक्ट ऑफ गॉड, कंसेंट ऑफ प्लांटिव टू टेक रिस्क, डैमनम साइन इंजूरिया, नो डैमेज टू प्लांटिव, इनविटेबल एक्सीडेंट, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ठीक है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में क्या होता है, जो दोनों पार्टी होती है ना, उनमें कंपनसेशन जो है वो कम हो जाता है। जहाँ उसे पहले 50,000 देने थे, वहाँ कंट्रीब्यूटरी में वहाँ डिवाइडेड हो जाता है 25-25, ओके, है ना। हमारा लास्ट टॉपिक आज का कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ठीक है। रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे एंड रूल ऑफ अल्टरनेट डेंजरस के, ठीक है। रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी, वो हैड द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू स्टॉप द एक्सीडेंट, ठीक है, जैसे डेविस वर्सेस मनन के केस में था। रूल ऑफ अल्टरनेट डेंजर, हैविंग अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट डेंजर, दिस रूल डज नॉट अप्लाई ऑन चिल्ड्रन। ये जो रूल, क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं है कि क्या डेंजर है क्या नहीं है, ओके। आप सबको आज की वीडियो कैसी लगी, टॉल्ट रैपिड रिवीजन सीरीज़ आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा।